हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 जो कि काफ़ी लंबा खिंच चुका है। तो इसमें आपका जो भी आपकी काउंसलिंग हुई है उसमें आपको कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो पोर्टल है वो रीओपन कब तक हो सकता है और उनकी रीकाउंसलिंग कब तक हो सकती है ताकि वो फाउंड करेक्टेड कैटेगरी में आ सकें। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका मतलब ज़िला अभी तक नहीं मिला है, तो उनको ज़िला कब तक मिलेगा। और बाकी बात करें, सब कुछ सही होने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो कब से शुरू हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि कल आपने एक ट्विटर कैंपेन किया था, उसको यहाँ पर बिल्कुल आपकी बात आयोग तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर उसी के बाद में आपकी जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो क्या डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या है, HT यानी हेड टीचर और HM यानी हेड मास्टर सक्षमता और TRE 3 की होगी रीकाउंसलिंग। यानी रीकाउंसलिंग की बात की जा रही है TRE 3 की। इससे पहले तक कोई भी इसकी न्यूज़ नहीं थी। और आगे बात करेंगे, शिक्षा विभाग कल शाम तक जारी कर सकता है इसका शेड्यूल। यानी TRE 3 की, HM की, HT की और सक्षमता 2 की जो रीकाउंसलिंग है वो कब तक हो सकती है उसका शेड्यूल यहाँ पर जारी किया जाएगा। अभी संभावित तिथियाँ भी इसमें दी गई हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले HT और HM की होगी रीकाउंसलिंग, यानी हेड मास्टर और हेड टीचर की रिकाउंसलिंग होगी। कब तक होगी? 11 से 16 फरवरी के बीच हो सकती है इनकी रिकाउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बीपीएससी के जरिए खोले जाएंगे पोर्टल, यानी जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया है, तो उनके लिए यहाँ पर बीपीएससी दोबारा से पोर्टल ओपन करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी रिकाउंसलिंग की जाएगी। अब बात करते हैं TRE 3। तो TRE 3 जो 20 फरवरी के बाद शुरू हुई TRE 3 की रीकाउंसलिंग, तो यहाँ पर रीकाउंसलिंग की बात की जा रही है 20 फरवरी के बाद। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आपका जो रीकाउंसलिंग के लिए यानी जो पोर्टल है वो रीअपलोड के लिए कब तक ओपन हो सकता है। तो आप मान सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगर 20 से अगर आपकी रीकाउंसलिंग शुरू होती है तो कह सकते हैं उसके 2-3 दिन पहले तक आपका जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर लेकर जाएंगे रीकाउंसलिंग में, ठीक है। तो मान सकते हैं आपका जो पोर्टल है वो 10 तारीख तक ओपन होने की पूरी संभावना है। 10 तक आपका पोर्टल ओपन होगा और लगभग 3-4 दिन का समय आपको दिया जाएगा। तो 10 से मान सकते हैं 14 तक आपका जो है वो यहाँ पर आपका रीअपलोड कर पाएंगे, 10 से 14 या 15 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 दिन तक आपका जो है वो अपना जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद 20 से अगर सब कुछ सही रहा तो 20 से आपकी रिकाउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डाउटफुल और छूटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका। जी यही बात की जा रही है ऊपर, जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है या फिर जो एब्सेंट हो गए थे अपने DB के स्लॉट से, तो उनको यहाँ पर दोबारा से मौका दिया जाएगा। और बीपीएससी सुधार के लिए पोर्टल खोलेगा, ये वही बात हो रही है। और रिकाउंसलिंग कब तक चलेगी? 20 से 28 तक ये चलने की संभावना है, ओके। और उसके बाद जो PGT के 6 विषयों का रिजल्ट है उनका जिला आवंटन भी हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 विषयों का जो जिला आवंटन नहीं हुआ है उनका जिला आवंटन होगा। और जिनको जिला नहीं मिला है वो भी 20 तक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। 20 तक ऐसे मानकर चलिए कि आपका जो भी एब्सेंट वाले हैं या जो मतलब जिनका गलत डॉक्यूमेंट है या जिनका ब्लैंक जिला है, उन सब के लिए यहाँ पर 20 तक बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। और 20 से आपकी जो रिकाउंसलिंग की डेट है वो बिल्कुल स्लॉट वाइज बिल्कुल जैसे कि पहले दी गई थी वैसे ही फिर से दी जाएगी। और उसके बाद 20 से 28 तक आपका जो रिकाउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद बात करने वाले हम ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कब से शुरू हो सकती है? तो यहाँ पर मानकर चलिए फ्रेंड्स, आपकी जो ट्रेनिंग है वो मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। और इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसका पैसा आपको दिया जाएगा। हालांकि पिछले बार में ऐसा नहीं था। पिछली बार आपकी जो ट्रेनिंग थी वो पहले शुरू हुई थी और जब आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया था उसके बाद से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, आप विद्यालय में अपना योगदान देंगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आपने विद्यालय में योगदान दे दिए तो उसके बाद अगर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो वेतन है वो बिल्कुल मिलेगा, यानी ट्रेनिंग का पैसा आपको मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।